नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पिछले 4 साल से लगातार चल रहा है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी शुरू हुई है, जिस तरह से अब ये कह लीजिए कि वार पलटवार शुरू हुआ है, उससे कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब ने कहा कि उन्होंने दुष्यंत चौटाला के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जेजेपी ने गठबंधन करके कोई एहसान नहीं किया। पेट दर्द की बात हुई, डॉक्टर की बात हुई, बीजेपी ने मंत्री बनाए हैं, ऐसी बात हुई। सवाल यह है कि क्या सब कुछ सही चल रहा है, और ये जो आशंका है, आशंकाओं के जो बादल मंडरा रहे हैं, क्या ये छटेंगे? पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया था। को जब लड़ाना चाहे, इस पे मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकते, तो चुनाव आएंगे जब की बातें हैं। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि पिछले 3.5 साल से मजबूती के साथ हमने प्रदेश में सरकार चलाई है। किसी की कोई इच्छा बदल रही है तो वो आकर इसको व्यतीत कर सकते हैं, और आज के दिन जननायक जनता पार्टी उचाना से जहाँ मैं जीत कर आया हूँ, आगे भी मेरे लड़ने में कोई विपरीतता नहीं है। मैं तो कई बार बोल चुका मैं चुनाव लड़ूंगा। किसी के पेट में दर्द है और उस दर्द की दवाई तो मैं नहीं बन सकता। दर्द है, किसका दर्द नहीं है, मैं मरीज हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। मेरा काम, मेरे साथ जो बैठे हैं किसान पाल गुज्जर जी, इनको सशक्त करना है। मेरी तरफ जो बैठे हैं महामंत्री हैं प्रदेश के, इनको सशक्त करना है। दूसरों को सशक्त करना, दूसरों को गिराने के लिए मुझे नहीं बैठाया गया है। मुझे भाजपा को सशक्तिकरण देना है और भाजपा के एमएलए और एमपी के लिए काम करनी है, संगठन के लिए काम करनी है। तो कुल मिलाकर के सवाल यह है कि ये पेट दर्द और दवा यहां तक बात पहुंची क्यों? कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। दीप कमल सहारण जेजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस की बात रखेंगे, और रजवंत अहिनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत मैं कर लेता हूं प्रोफेसर विधु रावल से। प्रोफेसर साहब, जो बैठे हैं यहाँ पर वो सब, मतलब जो विपक्ष में है, वो ये अक्सर कहते थे कि समय आने दीजिए पता लग जाएगा, समय आने दीजिए पता लग जाएगा। गठबंधन को लेकर ऐसा कहते थे। समय आ रहा है क्या? ऐसे संकेत क्यों? वरुण जी, जिस दिन गठबंधन हुआ था उस दिन से उसकी एक्सपायरी डेट लेकर घूम रहे थे। कभी कहते थे 3 दिन में गठबंधन खत्म हो जाएगा, कभी कहते थे 3 साल में हो जाएगा, कभी कहते थे 3 महीने में हो जाएगा। उनकी सारी एक्सपायरी डेट है, एक्सपायर हो गई। उनके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। सरकार के अंदर हम दोनों पार्टियां बहुत मजबूत तरीके से जन कल्याण के लिए निरंतर जुटी हुई हैं, हरियाणा के जन जन की सेवा कर रही हैं। और ये 5 साल तक बदस्तूर इसी प्रकार से, जो जनादेश के कारण ये गठबंधन बना था, वो अपने जनादेश के बाद बना हुआ ये जो गठबंधन है, वो अपना पूरा समय जो है, पूरा कार्यकाल पूरा करेगा। इसके बाद इसकी टर्म जो है कोई रिन्यू होगी या नहीं होगी, ये राजनीति है। राजनीतिक क्षेत्र में हम जानते हैं कि जब चर्चाएं होती हैं, हर प्रकार की संभावनाओं पर चर्चा होती है। किस प्रकार से आगे हमारा कुछ गठबंधन की हमें आवश्यकता रहेगी या नहीं रहेगी, या हम आगे गठबंधन करने की स्थिति में होंगे नहीं होंगे, हम नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं बहुत मजबूत गठबंधन है। मैं माफी चाहता हूं, बीच में बोल रहा हूं, बहुत मजबूत गठबंधन है, लेकिन ये टीका टिप्पणियां बहुत मजबूत गठबंधन जैसी तो नहीं दिख रही ना। नहीं, बिल्कुल मजबूत। अगर दोबारा भी, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी गलत है इसमें। 90 की 90 विधानसभाओं में पार्टी को सशक्त करने का काम लेकर त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के माननीय प्रभारी भाजपा विप्लब देव जी आए हैं। और जिस दिन से आए हैं उस दिन से भारतीय जनता पार्टी में एक अलग प्रकार का एक बबल हम देखते हैं। कितना बहुत सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए हैं वो, और जिस प्रकार से वो तूफानी काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका काम जो है 90 की 90 विधानसभाओं के लिए है। वो 2019 के जनादेश के बाद बनी हुई स्थितियों के हिसाब से नहीं चलना उन्होंने। और यही दूसरी पार्टी जो है, हमारी साथी पार्टी जो है, सहयोगी पार्टी है, दुष्यंत चौटाला जी वाली पार्टी, वो भी तो अपनी पार्टी को हर जगह पर मजबूत कर रही है, करना भी चाहिए। तो ये 2 ही तो पार्टियां हैं जो पॉजिटिव राजनीति कर रही हैं आज पूरे हरियाणा में। ठीक है, बाकी पार्टी नकारात्मकता थोड़ी फैला रही है। ठीक है। दीप कमल सहारण, मैं आपके पास आते हुए जानना चाहता हूं, पॉजिटिव राजनीति आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बयान पॉजिटिव राजनीति वाले हैं क्या? एक, और दूसरा ये जो पिछले 2-3 दिन में हुआ,
इसने आपको अनकंफर्टेबल, असहज किया है क्या? दीपकमल जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, एक बार चेक करता हूँ। अनम्यूट तो ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है, एक बार देखिए। जी, अब शायद आपको आवाज आ रही जी, आवाज आ रही है, बोलिए। मैं एक बात जो है वो कार्यक्रम के शुरू में रखना चाहता था, ताकि विदु रावल जी भी उसके हिसाब से ही अपनी प्रतिक्रिया दें। एक सुबह से एक कंफ्यूजन चल रही है। किसी हमारे फरीदाबाद के पत्रकार साथी ने विप्लव देव जी से ये कहकर सवाल किया कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने उनके लिए ये बात कही है कि कुछ लोगों के पेट में दर्द है और उसका इलाज दुष्यंत जी के पास नहीं है। ये पूरी तरीके से निराधार है। दुष्यंत जी ने जो शब्द कहे और जिनके लिए कि वो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं लोगों के सामने, उन्होंने कहा कि कल तीनों लोगों ने मेरे खिलाफ बोला है, अब उनके पेट के दर्द का इलाज तो मेरे पास नहीं है। ये 3 लोग हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और उनकी माता प्रेमलता जी। और जाहिर तौर पर अब सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से अगर हम देखें कि किसी के सामने कोई चुनाव लड़े हुए व्यक्ति हों और वो चुनाव जीतकर फिर डिप्टी सीएम बने और 48,000 वोटों से जीते हों, तो बुरा लगता है, हर एक को निराशा होती है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी क्या बीरेंद्र सिंह के परिवार की निराशा की वजह से अपना जो राजनीतिक धर्म है, जो नेतृत्व उन्होंने अपनी पार्टी को देना है, क्या उसको छोड़ दें? ऐसा संभव ही नहीं है। और दुष्यंत जी ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा करने वाले भी नहीं है। तो ये उनका संदर्भ टोटली चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के लिए था। उसमें कहीं पर भी एक भी शब्द विप्लव देव जी के लिए नहीं था। बाकायदा जो उन्होंने विप्लव देव जी के वहां पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि प्रेमलता दीदी ही यहां से अगले विधायक बनेंगी, उस पर भी बल्कि उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि आज के वक्त सारी राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जेजेपी, सभी दल 90 सीटों पर अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपने साथ बैठे हुए लोगों की तरफ इशारा करके कहा कि ये भी हो सकता है चुनाव लड़े, ये भी लड़े, ये भी लड़े। आज के दिन हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रही है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो उन्होंने विप्लव देव जी की जो स्टेटमेंट थी कि प्रेमलता जी यहां से विधायक बने, ये इच्छा वहां के कार्यकर्ताओं की रही होगी उस कार्यक्रम में, उसको अगर विप्लव देव जी ने कहा तो इसको भी दुष्यंत जी ने कहा कि इसमें भी कुछ नहीं है, हम तो हर कोई अपने 90 सीटों पर काम कर रहा है, पार्टी को मजबूत करना चाहता है। तो ये स्थिति है। अब उसमें एक एक बात कहीं अगर थोड़ी सी, जैसे एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हमने बड़ा ट्रेन हादसा पिछले दिनों देखा कि एक हल्का सा ट्रैक बदल गया तो वहां से कितनी बड़ी आगे टक्कर हो गई। तो राजनीति में कई बार बातों के मायने भी इसी तरीके से हो जाते हैं कि अगर आप एक शब्द गलत तरीके से संदर्भ में आगे ले चले तो अगला व्यक्ति जो वो प्रतिक्रिया भी उसी आवेश में, नहीं, मैं आपकी बात मान गया। इसीलिए मेरा सवाल ये था, ये जो प्रतिक्रिया, लेकिन वस्तुस्थिति नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात मान गया, इसीलिए तो मैंने पूछा। इसने आपको अनकंफर्टेबल किया जो पिछले 3 दिन में हुआ। भाई डिप्टी सीएम की एक सीट है ना, उस पर अगर प्रभारी ऐसा कह रहे हैं तो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन तो बनी ना। नहीं, उसको उन्होंने उतना ही वेलकम किया कि हम अपनी पार्टी के सभी 90 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, वो भी कर रहे हैं। बल्कि मैं आज दिन में कहीं किसी और कार्यक्रम में था, तब कहा कि जो है आप क्या किसी, जहां बीजेपी के मंत्री हैं जिस सीट से, क्या वहां पर आप ये बात वहां जाकर कहना चाहेंगे कि यहां से जेजेपी का विधायक बनेगा? तो मैंने कहा कि हमारी हर सीट पर, जहां पर चाहे आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं या विधायक है, वहां पर भी हमारी टीमें काम कर रही हैं, वहां पर भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता, हम उनको कहते हैं कि तैयार रहो, आपके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी आ सकती है। ठीक है, लेकिन हम कम से कम इस तरीके से खुलकर, जैसे उन्होंने, उनके परिवार ने कहना शुरू किया, ब्रजेंद्र ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे ही लड़ेंगे उचाना से। पहली स्टेटमेंट आप देखिए, आज से 1.5 महीना पहले ब्रजेंद्र सिंह ने कही थी कि उचाना से उनके परिवार चुनाव जरूर लड़ेगा, हर हाल में लड़ेगा, पार्टी टिकट दे या ना दे, ये कहा था उन्होंने। उसके बाद से प्रतिक्रिया में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा संदेश दें और जो हम जो पार्टी बना रखी है उसके लिए जो हमारा धर्म बनता है वो निभाने से पीछे नहीं हटे, हम वैसा ही जवाब दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, देखिए जिस तरह की टीका टिप्पणियां 2-3 दिन से हुई बड़े नेताओं के स्तर पर, वो अपनी जगह हैं। यहाँ जो गठबंधन के 2 प्रवक्ता बैठे हैं वो तो खिचड़ी और घी जैसा संबंध दिखा रहे हैं। आप बताइए क्या आपका अनुमान क्या कह रहा है? वरुण जी, आपको, भाई दीप कमल जी को, भाई रजवंत जी को, भाई रावल जी को और जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। दीप कमल सारण जी क्या कहते हैं या रावल जी क्या कहते हैं, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता।
मेरे लिए मायने रखता है अजय चौटाला क्या कहते हैं, दुष्यंत चौटाला क्या कहते हैं, विपल देव जी क्या कहते हैं और खट्टर जी क्या कहते हैं। इसके अलावा किसी की भाजपा और जजपा की कोई बात मेरे लिए मायने नहीं रखती। मुझे आश्चर्य है, मैं आशा करता था कि आप डांडी नहीं मारेंगे। आपने तो पहले ही डांडी मार दी वरुण जी। अच्छा, मैंने मार दी? पूरा वक्तव्य नहीं, हाँ सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं जी। अगर आप पूरा वक्तव्य सुना देते ना तो बहस का नहीं, मैं पूरा वक्तव्य सुना था। जी जी, वो नहीं सुनाया ना, मैं सुनाता हूं ना जी। इसके फौरन बाद क्या कहा, 1 सेकंड बाद ही विपल देव जी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने हमारा समर्थन किया है, फ्री में नहीं किया, बदले में मंत्री पद दिया है। मंत्री पद दिया है, फ्री में नहीं। पहले कहा मंत्री पद दिया है, फिर कहा फ्री में नहीं किया। अब आप इसका क्या अर्थ निकालेंगे ये आप जानो, सारण साहब जाने, राहुल साहब जाने। मेरा तो बड़ा स्पष्ट अर्थ है। एक तरह से उन्होंने ऐसा कहकर पूरी जजपा को न केवल अपमानित कर दिया, अपितु बता दिया जजपा को कि आपकी राजनीतिक हैसियत हमारे सामने क्या है। अब वो मेरे शब्दों को गलत माने, उनकी मर्जी, ये उनका अधिकार है। ठीक है, परंतु सुन लीजिए सर, जो घटना चक्कर जा रहा है, मैं तो पहले ना हमने कभी कहा, बीजेपी के साथी ने कहा कि कोई 10 दिन के लिए एक्सपायरी डेट बता रहा था, कोई हमने कभी नहीं कहा। हम तो कह रहे आप 5 साल चलाए, हमने कभी नहीं कहा आपका गठबंधन टूट रहा है। हमने केवल इतना कहा है कि आपका गठबंधन अनमेल गठबंधन है, अवसरवादी गठबंधन है, सिद्धांतहीन गठबंधन है और हरियाणा की जन भावना का विरोधी गठबंधन है। ये बात तो हमने कही है। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, हर बहस के अंदर मैं कहा करता हूं, जजपा के साथी भी नाराज होते थे मेरे ऊपर, बीजेपी के भी साथी नाराज होते थे, क्योंकि मैं तो कटु बात कहने का आदी हूं। मैं हमेशा कहा कि ये गठबंधन टूटेगा नहीं चलेगा, और मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे, ये गठबंधन सरकार चलाने के लिए चल सकता है, टूटेगा और उसका स्पष्ट इशारा मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कहा भाजपा की सरकार नहीं है, मुकाबले में दुष्यंत चौटाला जी ने शिकायत की, शिकायत से काम नहीं चला। दिग्विजय सिंह ने कहा हमारी सरकार नहीं है, निशान सिंह ने कहा हमारी सरकार नहीं है, और आज का बयान आप पढ़ ले श्री अजय चौटाला जी का, उनका बयान आ रहा अब है मुझे प्रतिक्रिया लेने दीजिए, जल्दी से प्रतिक्रिया लेने दीजिए, मुझे रजवंत के पास भी जाना है। जी जी सर, खत्म कर रहा हूं सर। और विपल देव जी ने ये कहकर कि भाई फ्री में हमारा समर्थन नहीं किया है, मंत्री पद दिया है। अब वो फ्री का अर्थ आप क्या लगाना चाहते हैं? भाई मोटा माल दिया है, वो ये कहना विधु रावल के पास आऊंगा। पहले दीप कमल जी, भाई वो कह रहे हैं तो अपमान हो गया जेजेपी का, उन्होंने कहा एहसान नहीं किया है, समर्थन देकर मंत्री पद लिया है। लास्ट बात सर, लास्ट। हाँ चलो, मैं ठीक है विद्रोही जी, मैं जवाब दे देता हूं आपको। कमल जी एक सेकंड। अब वो ये कहना चाहते हैं कि मोटा माल लिया है या मंत्री पद लिया, ये मैं दीप कमल जी को छोड़ता हूं, वो जो छोड़ दिया आपने, बहुत अच्छा किया। सूचना अग्रिम सूचना सुन लीजिए, भाजपा सभी निर्दलियों को मंत्री बना रही है, ये मैं आपको अंदर खाने की सूचना दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, सभी निर्दलियों को मंत्री। हमारा काम हम पे छोड़िए ना सर, ऐसी सूचनाएं हम देते हैं, ऐसी सूचना के लिए हम बैठे हैं। हम भी ठीक है, बहुत बढ़िया। आपसे ज्यादा, हाँ सर, मैं जानता हूँ। ठीक है, दीप कमल जी बोलिए। और मेरी कोई बात आज तक गलत सुन तो लीजिए आप। ठीक है, आपने भविष्यवाणी कर दी। अरे मैं नहीं मान रहा भाई, ठीक है भाई। दीप कमल वो कह रहे हैं आज जेजेपी का अपमान हुआ ये कहकर कि एहसान नहीं किया समर्थन देकर। नहीं, विद्रोही जी सीनियर आदमी है, हम इनकी बात का बुरा क्या मानेंगे। अगर ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हरियाणा में कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है कि सारे निर्दलीय विधायक मंत्री बनने वाले हैं, यानी कि जेजेपी बाहर जाने वाली है, तो ये अपनी सरकार को याद कर रहे हैं 2009 वाली को, जब इन्होंने 5 विधायक तोड़े थे हजका से, उनमें से 4 को मंत्री और सीपीएस बनाया था और 7 जो निर्दलीय थे उनको सीपीएस बनाया था। तो ये फॉर्मूला सुझा रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है केंद्र स्तर का और हरियाणा का, उन्होंने पूरी परिपक्वता के साथ 56-57 विधायकों के साथ सरकार मजबूती से चले, यूं तोड़ फोड़ के नहीं, किसी के एहसानों पर उस तरीके से नहीं चले कि एक एक आदमी भागने का डर रहे।
उस हिसाब की सरकार का फैसला 2019 में लिया था। और जो आज संभावना जता रहे, ये संभावना पहले दिन से है। अक्टूबर 2018 में ही ऐसा हो जाता, कोई जरूरत नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी हमारे साथ डिबेट में आते रहेंगे। मैं हर बार याद दिलाऊंगा इनको कि कब ये निर्दलीय मंत्री बन रहे हैं। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि मान सम्मान या वो वाली बात है, ये उकसाने का तरीका है राजनीति में। कि अब मैं, जैसे मान लीजिए आज सुबह किसी ने गलत सवाल किया और विप्लव देव जी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया उस तरीके से दी, अब मुझे ये कहें कि हमारा अपमान हो गया तो मैं यहां पर कुछ अलग दूं, लेकिन हमारा इस चीज में दिलचस्पी नहीं है। हाँ, दो बातें जरूर हैं जो संडे को, पिछले रविवार को, परसों जो उचाना में जनसभा थी विप्लव देव जी की और ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, वीरेंद्र सिंह जी थे, वहां पर हुई कांग्रेस के बारे में। पहली बात यह हुई कि 2013-14 में जिन लोगों ने वीरेंद्र सिंह जी की आंखों में आंसू लाए थे, उन लोगों को सबक सिखाना है 2024 में। वो थे पिता पुत्र, उन्होंने नाम लेकर कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। जब 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में वीरेंद्र सिंह जी मंत्री बनने वाले थे अगली सुबह, और सुबह सुबह उन्होंने सूट तैयार कर रखा था मंत्री बनने के लिए, और वहां पर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पर जाकर किसने उनका मंत्री, कैबिनेट मंत्री केंद्र का नाम कटवाया, उन लोगों ने आंसू दिलवाए थे, वो याद दिला रहे थे। दूसरा, वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन कांग्रेस में क्या जाऊं, वहां 6 कांग्रेस पहले से है, मैं जाऊंगा 7वीं हो जाएगी। तो ये कांग्रेस का हाल जो उन्होंने बताया, और कांग्रेस की सरकारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो राजनीति चलती है, अपने समकालीन समकक्ष जो बराबर के नेता हैं उनका खत्म करने की करियर, उसकी तरफ साफ साफ वहां पर इशारा कर दिया कि चाहे आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि सवाल गलत रेफरेंस में पूछा गया, इसलिए विप्लव देव का ऐसा रिएक्शन आया। हाँ, विप्लव देव जी ने एक बात और कही थी। एक मिनट आरो सर, रजवंत बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक बात तो कम से कम ये वहां पर होगी कि चाहे वहां से आरो सबके पास आ रहे हैं, गठबंधन रहे, बिना गठबंधन के चुनाव हो, कैसे हो, कांग्रेस पार्टी से सारे निर्दलीय विधायक हमें समर्थन करेंगे, कर रहे हैं। सारे लोग सवाल आया कि जेजेपी जा रही है, तो ठीक है, सीधा कहा है। ठीक है। तो सर, अरे वेद प्रकाश जी, आऊंगा ना, आपको पूरा मौका दूंगा मैं, रुकिए ना वेद प्रकाश जी, आपको पूरा अवसर दूंगा मैं, रुकिए। विद्रोही जी, मैं आपको हर बार राजनीतिक डिबेट में याद दिलाया करूंगा। रजवंत, आप बताएं भाई, ये अभी जो चल रहा है, ये फ्रेंडली मैच है या सब कुछ ठीक दिख रहा है आपको? वीरेंद्र ने क्या कहा वो विषय ही नहीं। हम तो 10 साल, हम तो हरियाणा में। अच्छा विद्रोही जी, मैं आऊंगा तब बोलिएगा ना, रुकिए प्लीज। हाँ रजवंत भाई बोलिए। अरे भैया, रजवंत जी की आवाज नहीं आ रही है, देखिए एक बार। जी प्रोफेसर रावल बोलिए। देखिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी ने बड़ी दिलचस्प बातें कही, आज अच्छे मूड में बैठे हुए। उन्होंने पहले कहा कि यह गठबंधन टूटेगा, लेकिन सरकार शायद अपना कार्यकाल, गठबंधन सरकार के कार्यकाल तक नहीं टूटे। मतलब अगले 400 साल बाद टूटेगा, 500 साल बाद टूटेगा, 1000 साल बाद टूटेगा, 50 साल बाद टूटेगा, इसकी टाइमलाइन नहीं दूंगा, लेकिन टूटेगा, ऐसा उन्होंने बताया। दूसरी, उन्होंने बिना टाइमलाइन के जो भविष्यवाणी की, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे कुछ मंत्री बनने वाले हैं, टाइमलाइन उसकी भी नहीं दी। दरअसल ये थोड़ा सा सुधार है। मुझे याद है पिछले साल लगभग इन्हीं दिनों में वरुण जी, आपने इनसे पूछा था कि कांग्रेस का संगठन कब तक बन जाएगा। उस समय गलती कर रहे थे इन्होंने, सितंबर, उस समय इन्होंने सितंबर की टाइमलाइन दे दी थी, और ये भी कहा था मुझे पकड़ लेना। अब आप पकड़कर इन्हें बिठा तो लेते हैं डिबेट में लेकिन अब इन्होंने एक सुधार कर लिया। पहली बात तो जो थोड़ा सा स्थिति को समझने का प्रयास करें, जब ये खुद अपनी पार्टी के अंदर जो हो रहा है उसकी टाइमलाइन नहीं दे सकते, तो यहाँ बाहर उल फजूल अलग अलग टिप्पणियां करना और भविष्यवाणियां करना, हो सकता है इससे डिबेट थोड़ी दिलचस्प हो जाए। वैसे भी वायुवृद्ध व्यक्ति हैं, आयुवृद्ध व्यक्ति हैं वैसे भी, और बड़ी दिलचस्प बातें वैसे भी करते हैं। आज तो मूड में भी अच्छे बैठे हैं, नहीं तो कभी कभी मुझसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है ये एक पोस्ट पोल अलायंस था। ये जनता का जो जनमत था उसका आदर करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है सबका साथ सबका विकास, हम तो चाहते थे किसी ना किसी कैपेसिटी में वेद प्रकाश जी की पार्टी भी जो है हमारे साथ मिलकर कहीं ना कहीं किसी कैपेसिटी में काम करती, हरियाणा के हितों की काम करती। लेकिन इन्होंने तो अपना रुख उलट पकड़ लिया। इन्होंने कहा कि जनता को जो लाभ करने वाले काम है उनको सबको आके उलट देंगे, पोर्टल को बंद कर देंगे, फिर 30-30 साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको वापस से पेंशन दिया करेंगे, जिसको नहीं अभी कहीं और विषय जा रहा है, रुकिए ना। नहीं गठबंधन पर ही रखिए भाई आज। ना वरुण जी, गठबंधन पे ही है। नहीं तो 2 मॉडल है, देखिए 2 मॉडल है, बड़े सामने के 2 मॉडल है। हाँ रजवन जी, हम सब सुनेंगे आपको भी। 2 मॉडल बिल्कुल आमने सामने के हैं।
एक मॉडल जो है वो कहता है पारदर्शिता से, ईमानदारी से और सबको साथ लेकर चलने वाला मॉडल। दूसरा मॉडल कहता है हम सब कुछ आएंगे तबाह कर देंगे और जो कुछ अच्छे काम हुए उनको छोड़ देंगे। तो ये दो मॉडल तो है ना सामने सामने। लेकिन हम तो चाहते थे वरुण जी, हमने आपने भी अपनी डिबेट में कहा, दीप कमल जी ने भी बड़ा दिल दिखाकर इस बात को कहा, हमारी सरकार बन रही थी, बिना जेजेपी के भी बन रही थी, लेकिन अपना मन क्या है, जनता को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले सरकार में, सभी लोग जो है सरकार के अंदर आए और इस नाते से एक बहुत मजबूत तरीके से बहुत मजबूत चुनाव लड़कर दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, जो नई पार्टी थी, इतना अच्छा शानदार प्रदर्शन करके आई। तो एक वेव जो है, एक जो इंडिकेशन था जनता का, वो था कि भाजपा के साथ है जनता और हाँ जजपा को भी जनता ने पसंद किया। तो दो पसंद करने वाली पार्टियां और साथ साथ जो निर्दलीय जो मेहनत से जीत कराए उनके साथ हमने बनाया। मैं अंत कर रहा हूं अपनी बात का, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं। अभी हम तो ये भी चाहते थे कि इसके अलावा और भी जो लोग बच गए, ठीक है, विपक्ष की भूमिका निभाएं लेकिन सकारात्मक विपक्ष की निभाएं, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। हमारी किस्मत में हमें ऐसा विपक्ष मिला है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करूं, चाहे यहाँ प्रदेश के स्तर की बात करूं, हमें किस्मत ऐसी रही कि जब हम विपक्ष में होते थे तो हमने आदर्श स्थापित किया कि ऐसा विपक्ष होना चाहिए। जब हमें विपक्ष मिला तो हमारी किस्मत इतनी बुरी रही कि हमें कांग्रेस जैसा विपक्ष मिला जो जनता के हितों की तिलांजलि लेकर भी कुछ भी कर सत्ता में आना चाहता है। चलिए ठीक है, और सत्ता इसलिए इनसे प्रोफेसर साहब कोशिश करता हूँ एक और राउंड में आपके पास हूँ मैं। रजवंत भाई आवाज मिल रही है आपको? मैं इंतजार करूंगा जी, बताइए ये क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए वरुण जी, गठबंधन की बात है, गठबंधन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है, ये इसको ये नहीं कह सकते कि ये जनता की भावनाओं के अनुरूप है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो उसकी कार्यशैली थी, जो उसके जो काम ऐसे किए थे जिसकी वजह से उनको जनमत नहीं मिला, और जो 75 पार की बात करते थे वो 75 पार से वो 40 पर आ गए और उनको जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। कहीं उस पर जो सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी को जो ये कहते हैं कि यमुना पार भेजने वाले हैं, और उन्होंने उनको समर्थन देकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, जो कि हरियाणा की जनता नहीं चाहती थी। और इस बीच ऐसी घटनाएं भी घटित हुई है जिसको बार बार भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी को ये दर्शाने का काम किया है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या हम ये कहें कि जेजेपी पिछलग्गू बनकर और बीजेपी के साथ उनके चल रही है। कारण है उसका कारण ये था कि ये सत्ता के लालची लोग थे और सत्ता के लालची लोग उनको पता था कि हमें कुछ भी कह लो। आज बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है, हमें जेजेपी की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने समर्थन दे दिया तो कौन सा एहसान कर दिया? इसका मतलब ये है कि मंत्री बना दिए, इनको जो उन्होंने दिया उसका उन्होंने वापस पे कर दिया। जो आदमी जो पेड सर्विस जो होती है उसको कभी भी ये नहीं कह सकते कि जनता की भावनाओं के अनुरूप है। यहाँ पर पेड सर्विस चल रही है। और दूसरी बात, एक चीज मैं और बताऊंगा वरुण भाई, मेरे को समय कम मिला तो मेरी बात थोड़ी सी सुन लीजिए, मेरी आवाज नहीं आ रही। दूसरी बात, ये गठबंधन हर समय टूटता नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं हालात ऐसे बन गए कि ये गठबंधन चल गया। जैसे कि इससे पहले निकाय के चुनाव आए थे, बीजेपी ने अपने अलग उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी, जेजेपी ने अपने अलग उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी, लेकिन उसके बाद फिर इनका चल गया। और अब हालात 2024 नजदीक आते आते ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां, उनके बड़े लीडर तो जो केवल और केवल दुष्यंत चौटाला भी ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन में लड़ेंगे, और जबकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, कि प्रभारी की बात करें, विप्लव देव की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें, वो हर पल, या चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, वो हर पल ये कह रहे हैं कि हम तो अकेले लड़ेंगे। चलिए ठीक है, भाई मैं जवाब देता हूँ जल्दी, हम अलग लड़ेंगे। दीप कमल भाई, देखिए आरोप है कि आपको ग्रांटेड लिया जा रहा है, क्या ऐसा है? क्या टेकन फॉर ग्रांटेड है? क्या आप पीछे पीछे घूम रहे हैं? घोषणा होनी बाकी है। ये फिर से वही कोशिश है जो वेद प्रकाश विद्रोही जी दूसरे शब्दों में कह रहे थे, वही है कि हम कोई ऐसा रिएक्शन दें, ऐसा इन बातों से उकसावे में आए, लेकिन वो हमारे ध्यान में है ही नहीं। अब चुनावी साल है, आखिरी में सारी कोशिशें रहेंगी इन विपक्षी दलों की तरफ से तो कि कुछ भी करके कोई और पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट हो। कुल मिलाकर बात यह है कि बीच बीच में देखिए, कोई भी एक ही पार्टी के अंदर इतने झगड़े चलते हैं। यहाँ तो दो पार्टियां हैं, दो पार्टियों के अपने अलग संविधान है, अलग संगठन है, अलग स्ट्रक्चर है, अलग इतिहास है, अलग भविष्य है। आज के दिन भी सोच अलग अलग है, आपकी और मेरी सोच भी नहीं मिल सकती। यहाँ तो हम बड़े बड़े संगठनों की सोच मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब एक फैसला ले लिया, उसके बाद जब एक फैसला ले लिया कि हम सरकार चलाएंगे, तब उसके बाद समन्वय है या नहीं है, उसके बाद सरकार के स्तर पर हमने 3.5 साल मजबूती से पूरे रफ्तार देते हुए, और ये बहुत जरूरी होता है कि आपके पास एक तो आप 40, 42, 45 सीटों पर सरकार चलाएं,
ये खतरा रहे कि आपको विधायक भी सहेज कर रखने हैं और बड़े बड़े राजनीतिक फैसले और सरकार के स्तर पर फैसले भी लेने हैं, और एक आपके पास निश्चिंत दिमाग हो कि आपके पास विधायकों की संख्या विधानसभा में पूरी अच्छे से तसल्ली से है, आप जो मर्जी प्रदेश के हित में बड़े बड़े फैसले लीजिए। ठीक, मारुति को लेकर आइए, ग्लोबल सिटी बनवाइए, किसानों को उनके खाते में पैसा दीजिए, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उठान करवाइए, हर क्षेत्र के बड़े बड़े फैसले लीजिए। उसके लिए सरकार के ऊपर कभी बोझ इस बात का नहीं रहा कि क्या सरकार भी खतरे में आ सकती है, चाहे वो किसान आंदोलन का विषय था, चाहे कोरोना की चुनौती थी, चाहे और अलग अलग विषय थे, एजुकेशन के लेवल पर, एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर। हमने कम से कम हमारा योगदान, हम ये पॉजिटिव मानते हैं कि हमने उस बात को प्राथमिकता दी है। और बाकी छोटे मोटे इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, राजनीतिक लोगों की महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसके बाद सोचता है कि प्रधानमंत्री भी बन जाऊं, और प्रधानमंत्री बन जाता है तो कहता है कि हमेशा प्रधानमंत्री रहूं। तो ये इनका अंत नहीं है, हम इनमें ना उलझे, जो वक्त मिला है उसका सही इस्तेमाल करना, ये हमारी। प्रोफेसर विदुर रावल, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जब आपके सांसद ये कहते हैं राज हमारा, सरकार हमारी, भोग कोई और रहा है, तो फिर ऐसे में जो आपका वर्कर है, जो जेजेपी का वर्कर है, उसके बीच में सामंजस्य या फिर ये कह लीजिए एक डायरेक्ट सिग्नल कैसे रहेगा? वो तो कंफ्यूज होगा ना। वरुण जी, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एंड नो लेस देन द राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेजेपी के, उन्होंने क्लैरिफाई किया है। उन्होंने बताया है ये भाजपा की सरकार है जिसको जेजेपी का सहयोग, समर्थन और प्यार मिला है, साथ मिला है। और ये साथ ऐसा मिला है, हमने ऐसा साथ पकड़ा कि हरियाणा की जनता के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, और उस बेहतर के लिए जिस प्रकार का भी सहयोग जेजेपी को आवश्यक लगा उसने समय समय पर दिया, जिसका जिक्र अभी दीप कमल जी ने कह रहे थे। लेकिन ये तो एक बहुत क्लैरिटी है सरकार के अंदर, जो कल माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी कहा, और इससे पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी ने भी कहा कि भाजपा की सरकार है जिसका सहयोग जो है वो जेजेपी कर रही है, और सहयोग बहुत सुंदर कर रही है, बहुत अच्छा हमारा गठबंधन है। ये दलों का नहीं, ये दिलों का गठबंधन है, ये चट्टान से मजबूत गठबंधन है। लेकिन जब मैं इंडियन नेशनल लोकदल वाले अपने साथी की बात सुनता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। एक भ्रम कमल जी ने दे दिया, दूसरा ये भ्रम ये कहते हैं जनता नहीं चाहती थी। अरे जिसको 4 बार सरकार रही हो हरियाणा में, जो कांग्रेस का विकल्प रहा हो इंडियन नेशनल लोकदल, उसको एक सीट पर समेट दिया, तो क्या जनता ये चाहती थी वो एक सीट वाले जो है राज करें? नहीं चाहती थी। जिन लोगों को लगातार चौथे चुनाव में नकार दिया, 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी को भी छोड़ दिया, प्रो इनकम्बेंसी मानकर भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ाकर, उस कांग्रेस को थोड़ी चाहती थी जनता की वो सत्ता में आए। तो जनता जिसको चाहती थी, भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा दिया, इसलिए भाजपा को चाहती थी। जजपा जैसा नया संगठन बना और उसके बाद भी चमत्कारिक उनके नतीजे आए, इसलिए जजपा के साथ थी। ठीक है प्रोफेसर साहब जी, चाहती थी वैसी जल्दी से मैं जा रहा हूँ विद्रोही जी के पास। विद्रोही जी, वरुण जी बस मेरा वाक्य जल्दी दीजिए। जनता जो चाहती थी, आ रहा हूँ दीप कमल, आऊंगा जी। हरियाणा की जनता जो चाहती थी, हरियाणा की जनता को, आ रहा हूँ सर रजवन जी, पक्का आ रहा हूँ। हरियाणा की जनता जिनको सत्ता से दूर रखना चाहती थी, हरियाणा की जनता ने को सत्ता से दूर वो रह गए। यही हरियाणा की जनता चाहती थी, यही जनादेश था, और दोनों पार्टियों ने जनादेश का सम्मान करके सरकार बनी। ठीक है विद्रोही जी, भाई ये दलों का नहीं दिलों का गठबंधन है, और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। वरुण जी, चाहे ये दिलों का गठबंधन हो, चाहे ठगों का गठबंधन हो, और चाहे सत्ता की मड़ाई का गठबंधन हो, ये जाने, इनका काम जाने। इनकी गठबंधन रहे जाए हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि जनता में ये इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं कि जनता इनको घास नहीं डालने वाली। अब इनके खुद के ही नेता कह रहे हैं कि भाई ये तो लेन देन और माल खाने का गठबंधन है। आज 2 बयान मैं बताऊंगा, एक जजपा के राम कुमार गौतम का बयान है आज, और एक अभी कुछ देर पहले फरीदाबाद के अंदर विपल देव ने दिया। वो कह रहे फिर हमारा समर्थन नहीं किया, और दादा गौतम जी कह रहे हैं कि भाई दुष्यंत ने मोटा माल लेकर गठबंधन किया है। अब हम तो इतनी बात जानते हैं कि जनता को यही समझाएंगे कि भैया ये गठबंधन अवसरवादी भी है, सिद्धांतहीन भी है, तुम्हारी जन भावना के विपरीत भी है, और ठगों का ऐसा गठबंधन है जो दोनों मिलकर पारदर्शिता, ईमानदारी की बात नहीं। अगर ये दिलों का गठबंधन है, आप कह रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर वो आपकी ब्रेकिंग न्यूज काम नहीं करेगी ना कि सारे निर्दलीय मंत्री बनने जा रहे हैं। वो तो बनेंगे, मैं तो बता ही रहा हूँ, आप देख लेना कुछ दिन बाद। अब वो मेरी बात गलत निकले तो आप मुझे बताना, मैंने तो जो घटना चक्कर हो रहा है वो बताया है आपको।
जो अंदर खाने घटना चक्कर हो रहा है, जिस टूटन की कगार पर ये पहुंच रहे हैं, तो भाजपा अपने सेकंड प्लान बना रही है कि भाई सरकार को सुरक्षित रखना है हमने, इसलिए हम अब बीच में इनका समझौता बीजेपी का प्लान विद्रोही जी को पता है। दीप कमल जी, हम भी राजनीति करते हैं, जी ठीक है विद्रोही जी, आप वर्षों तक हमारे अजय चौटाला जी, माफ करना मुझे, अजय चौटाला जी जब राजनीति करते थे बिल्कुल जवान थे, तब से हमारे मित्र है अजय चौटाला जी, कभी पूछ लेना उनसे। चलिए ठीक है, दुष्यंत चौटाला को पहचान, दीप कमल जवाब दीजिए, फिर रजवंत के पास आ रहा हूं। मैं अजय चौटाला की शादी में भी खुलासा करते रहिए लोगों के बीच में, तो ठीक है, हम उस चुनौती को भी निपटेंगे, कोई बात नहीं। आपने वरुण बीच में एक बात कही कि एक उचाना के एक नेता ने कहा कि राज हमारा, सरकार हमारी, भोग कोई और रहा है। ये उनका नजरिया होगा कि सरकार सिर्फ भोगने का एक माध्यम होता है। सरकार में बैठकर जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा होती है, भागदौड़ भी बहुत ज्यादा होती है, आलोचनाएं और आपको जवाबदेही भी बहुत सारी संभालनी पड़ती है। पिछले सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी, चुनाव हारे, उन्होंने नहीं कहा कि राज हमारा, सरकार हमारी, हमें कोई दिक्कत है, कोई और भोग रहा है, उनको लगता है कि उन्हीं की सरकार है। कविता जैन जी हारे, उन्होंने कभी नहीं कहा। रामविलास शर्मा जी हारे, उन्होंने नहीं कहा कि हमारी सरकार ही नहीं या कोई और भोग रहा है। यहां तक कि सुभाष बराला जी हमारी पार्टी के देवेंद्र बबली से हारे, सुभाष बराला जी ने कभी नहीं कहा कि हमारी सरकार और भोग कोई और रहा है। ये नजरिया अगर उचाना के नेताओं को और वहां के वीरेंद्र सिंह को और उनको लगता है कि उनका सरकार में हिस्सा ही नहीं है या वो सरकार का कोई लाभ नहीं ले पा रहे, तो ये उनको समझना चाहिए कि वो बड़े परिवार के लोग हैं, वो चाहते तो आज भी सरकार के साथ होते और सरकार के माध्यम से काम करवा रहे होते। उनके बेटे सांसद हैं इस वक्त। एक चुनाव हार जाने से आप घर बैठ जाओ। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रेमलता जी ने परसों कही उसी कार्यक्रम में कि हम तो 3-3.5 साल से आ नहीं रहे थे और अब जब लोगों के बीच में जाना शुरू किया है तो लोग हमें ये बताते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, वो नहीं किया। यानी 3.5 साल तक प्रेमलता जी चुनाव हारने के बाद उचाना में नहीं गई। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि को, एक जिम्मेदार आदमी को। हालांकि समय थोड़ा कमल की, जल्द से मुझे बताइए, ये इस पूरे गठबंधन की नींव एक सीट पर टिकी हुई है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, वो हमें बार बार खींचना चाहते हैं कि हम उचाना में उलझे रहे, उचाना की बात करें। अरे हम तो आज दिग्विजय चौटाला जी 35 प्रोग्राम सीकर में कर रहे हैं, राजस्थान में, और हमें सभी 90 सीटों पर काम करना है। दुष्यंत चौटाला जी पूरे हरियाणा के नेता हैं, वो अपनी पार्टी को पूरे हरियाणा में लीड करते हैं। उचाना उनकी कर्मभूमि है, क्योंकि उचाना के लोगों ने इतना मान सम्मान दिया है। 50,000 की जीत कभी वीरेंद्र सिंह को भी नहीं दी उचाना के लोगों ने, जो दुष्यंत चौटाला को दी है। चलिए ठीक है, रजवंत भाई जल्दी से अपनी बात रखिए, सर समय थोड़ा कम है। जी रजवंत बोलिए। एक चीज बात आती है कि गठबंधन, तो ये हकीकत है कि गठबंधन की मात्र औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, जो गठबंधन टूट गया। लेकिन ये जेजेपी के जो साथी हैं वो सिर्फ और सिर्फ गठबंधन इसलिए बना के रखना चाहते हैं। उनको भी पता है कि जिस दिन गठबंधन टूट गया उनके पास कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, और क्योंकि जो भी व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं सरकार से रुष्ट है, जो जेजेपी से रुष्ट है, वो सिर्फ इस वजह से इनके साथ खड़े कि सरकार में शायद हमारा कोई काम हो जाए। जिस दिन मैं आपको इसी चीज के लिए बता के जाता हूँ, जिस दिन इनका गठबंधन टूटा उस दिन जेजेपी नाम में कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। आज एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा, खुद दिग्विजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि हमारे एक सीट है, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारा अच्छा गठबंधन चल रहा है, जनता के काम कर रहे हैं। तो इन्हीं की बात एक व्यक्ति दो बातें कैसे कर पाएगा? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दो बातें किसी ने नहीं की यहाँ पे। गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान की छोड़ो, हरियाणा में आपका गठबंधन टूटा पड़ा है, राजस्थान के ये कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को बदलाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह ये कार्यकर्ता हमारे पास टिके रहे। बाकी से ज्यादा कुछ गठबंधन में होते हुए तो सीमाएं हो सकती है, घोषणा है वो कभी भी हो सकती है। बाकी बीजेपी के नेता है वो गठबंधन तोड़ने की बात तो कह ही चुके हैं। जी प्रोफेसर रावल, अंत में गठबंधन तोड़ने मतलब ये तो कह रहे हैं एक तरह से भाई ये मामला खत्म होता हुआ दिख रहा है, औपचारिकता बाकी है। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। लेकिन एक बात जरूर है कि चौधरी वीरेंद्र जी हैं, चाहे प्रेमलता जी हैं, हमारे लिए बड़े नेता हैं। हम बहुत इस पार्टी के अंदर वो काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। तो ये भी टिप्पणी अवांछनीय है, हमारे चाहे सहयोगी की तरफ से दी जा रही है। हम इस टिप्पणी का भी ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन ये टिप्पणी से भी हमें, मैं ऑन एयर की क्योंकि बात कही गई इसलिए इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि हमें इन चीजों से भी बचना चाहिए। हमारे लिए वीरेंद्र जी, हम ये मानते हैं चौधरी छोटू राम जी का एक आशीर्वाद के रूप में, वो उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हमारे बीच में है। तो उस नाते उनको उस प्रकार का सम्मान भी दिया आवश्यक है। सर समय खत्म हो गया, दीप कमल जी पर आप ले लीजिए 10 सेकंड बस। कह रहे थे कि गठबंधन टूट जाएगा तो हमारे लोग भाग जाएंगे। इनको इतनी राजनीतिक समझ ध्यान रखनी चाहिए। गठबंधन में तो फिर भी सीमाएं होती हैं कि हम कुछ सीटों के लिए हिस्सेदारी करेंगे या वैसे होगा।
गठबंधन ना हो तो पार्टी का विस्तार बहुत तेजी से होता है। 90 सीटों पर हमारे साथ उम्मीद रखते हैं। लेकिन और चलिए एक ये बात तो फिर तय भी है ना कार्यक्रम कि की शुरुआत- स्थानीय सांसद या नेताओं को लेकर टिप्पणियां तो हो ही रही है ना, वो एक समस्या है और ऐसे में ये कहां तक चलेगा ये देखना है। मैं माफी चाहता हूं दीपकल, समय इतना ही था। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।